नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम एक योग के विषय की बात करेंगे जो जड़त्व योग ज्योतिष में बताया गया है कि जड़त्व योग का निर्माण कब होता है और किन ग्रहों की वजह से होता है। प्रिय मित्रों, देखा जाए राहु जब भी बुध के साथ बैठता है, बुध राहु जब एक साथ बैठते हैं 12 भाव में कहीं भी कुंडली में, चाहे वो लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, या केतु बुध एक साथ जब बैठते हैं तो ये ज्योतिष में इसको जड़त्व योग बताया गया है। प्रिय मित्रों, देखिए हमने आगे वीडियो में आपको बताया कि राहु या केतु सूर्य के साथ बैठे तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है कुंडली में, उसके विषय में बताया। उसके बाद राहु केतु यदि चंद्रमा के साथ बैठे हों कहीं तो चंद्र ग्रहण दोष बताया। उसके बाद मैंने मंगल का बताया, राहु मंगल या मंगल केतु एक साथ बैठे हो तो अंगारक योग मैंने बताया। आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि बुध जब भी राहु के साथ एक साथ होकर के 12 भाव में कहीं भी बैठा हो या केतु बुध एक साथ होकर के 12 भाव में कहीं बैठे हो तो इसे ज्योतिष में बताया गया है खराब योग, इसका नाम है जड़त्व योग। प्रिय मित्रों, देखिए राहु जो है ये क्रूर ग्रह है, मायावी ग्रह है, छल कपट और चिंता, भ्रम, मानसिक बीमारी ये सब राहु उत्पन्न करता है, इसके कारक राहु हैं। बुध देखिए, बुध ग्रहों का युवराज बताया गया है और बुध विवेक, बुद्धि, ज्ञान, वाणी का कारक बताया गया है। वाणी में बहुत व्यक्ति आगे बढ़ता है, जिसे एडवोकेट हो सकता है, अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है और अच्छे बैंक में काम कर सकता है, अच्छे फील्ड में व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा, उसके कारक होते हैं बुध ग्रह। प्रिय मित्रों, जब भी बुध राहु या बुध केतु जब एक साथ कुंडली में बैठेंगे तो ये खतरनाक योग बनता है, जड़त्व योग अपनी कुंडली में निर्माण करता है। तो आज हम इसकी किस्म संपूर्ण जानकारी बताने चले कि यदि चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, जब भी ये जड़त्व योग बन रहा है तो आपके जीवन में क्या दुष्प्रभाव करेगा या क्या लाभ देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुध राहु हर जगह आपको तकलीफ दें, लाभ भी दे सकते हैं और हानि भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें विवेचन क्या करना है, देखना क्या है। सबसे पहले राहु कारक है क्या मारक है, या बुध कारक है या मारक है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद डिग्रियों को देखना है कि राहु की डिग्री कितनी है, बुध की डिग्री कितनी है, या राहु मार्किस तो नहीं है या बुध तो मार्किस नहीं है, इन सब को देख करके प्रेडिक्शन करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि जब भी राहु बुध एक साथ बैठा हो या बुध केतु एक साथ बैठा हो तो किस भाव में बैठा है, क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा और इनका उपाय क्या है, इनका दान क्या है, और इन ग्रहों का अगर गड़बड़ी है तो कौन सा मंत्र का जाप करें जिससे अपनी कुंडली में दोष प्रभाव कम हो। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, बुध राहु या बुध केतु एक साथ जब बढ़ेंगे तो ज्योतिष में इसको बताया गया है जड़त्व योग। प्रिय मित्रों, देखिए मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और ये प्रथम भाव है। यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, पहला स्थान यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 भाव है। तो मैं यहाँ कन्या लग्न कुंडली बनाया हूँ, प्रथम भाव देखिए 6 लिखा है। तो अब यहाँ समझने की बात यह है कि यदि बुध राहु प्रथम भाव में बैठे हों या बुध केतु, तो समझने की बात यह है कि जब ये एक साथ बैठेंगे तो ही ये जड़त्व योग बनेगा। जैसे दृष्टि पे इनका योग माने विचार किया जाता है कि राहु यदि बुध पे दृष्टि डालें या केतु बुध पे दृष्टि डालें या बुध राहु पे दृष्टि डालें या केतु दृष्टि डालें तो ये जड़त्व योग नहीं बनता है। जब ये 12 भाव में कहीं भी बुध राहु एक साथ बैठा होगा या बुध केतु एक साथ बैठे होंगे तो ही ये जड़त्व योग का निर्माण होगा। तो आज मैं यहाँ कन्या लग्न कुंडली बनाया हूँ, प्रथम भाव में देखिए 6 लिखा गया है। अब यहाँ बुध ग्रह जो है कन्या के उच्च माने गए हैं। बुध जो है कन्या राशि का उच्च माना गया है और कन्या इसके स्वराशि भी है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में बुध राहु लग्न में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट होंगे, कार्य क्षेत्र बिजनेस इनका कार्य क्षेत्र आगे होगा और ये व्यवसाय, धंधा, वाणी,
हर चीज के प्रोग्रेस करेंगे, अच्छी नौकरी पा सकते हैं, बैंक में नौकरी पा सकते हैं, कोई खोज कर सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इनके प्रकार यहाँ लाभ इनको अच्छा अवश्य मिलेगा, क्योंकि बुध यहाँ जो है उच्च का बैठा है, स्वराशि बैठा है, और राहु भी अपने मित्र राशि में बैठा है, क्योंकि राहु जो बताया गया है मिथुन का उच्च का होता है और धनु का नीच का होता है। तो कन्या जो है मित्र राशि, इसलिए राहु बुध यहाँ जबरदस्त इस व्यक्ति को, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, राहु बुध यहाँ लाभ अवश्य देंगे और अपने व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पद को अवश्य प्राप्त करेगा। प्रिय मित्र, ये देखा जाए इसके अपोजिट आएंगे तो ये सप्तम भाव है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि राहु और बुध कन्या लग्न कुंडली जब हुआ तो यहाँ देखिए मीन राशि हो गया। तो अब यहाँ समझने की बात यह, सप्तम भाव से क्या देखते हैं, सप्तम भाव यहाँ हो गया पार्टनरशिप, पत पत्नी का स्थान हो गया, भागीदारी साझेदारी का स्थान हो गया। अब यहाँ बुध जो है नीच का हो गया, क्योंकि जो है बुध यहाँ नीच का है। और राहु देखिए, मैंने पहले कहा कि राहु धनु का नीच का होता है और मिथुन का उच्च का होता है। तो मीन जो हो गया शत्रु राशि राहु का हो गया। अगर किसी के सप्तम भाव में मीन का ये बुध राहु अगर बैठ जाए या बुध केतु बैठ जाए तो ऐसे जीवन, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की का, उनका वैवाहिक जीवन नष्ट कर देता है, पार्टनरशिप में नष्ट कर देगा, धोखा दिला देगा। और अधिकतम देखा जाता है विवाह 99.5% जो है टूटने का चांसेस यही करा देता है और बहुत ही तकलीफ देता है। इनके घर में जिनके पिता या दादा, क्योंकि यहाँ दादा का स्थान यहाँ देखा जाता है, दादा को राहु जो है कोई भयंकर बीमारी दिला सकता है या उनके हार्ट अटैक से मृत्यु करा सकता है, क्योंकि सप्तम भाव से दादा का विभाव देखा जाता है। यदि बुध राहु सप्तम बैठे हों या बुध केतु तो काफी हद तक जो है यहाँ तकलीफ अवश्य देंगे। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए बुध राहु जो है खष्टम भाव में बैठे हों, ये छठवां भाव बताया गया। यहाँ से देखिए रोग का स्थान देखा जाता है, गुप्त शत्रु देखा जाता है, यहाँ कोर्ट कचहरी इत्यादि सब छठवें भाव से देखा जाता है। यदि मान लीजिए बुध राहु यहाँ बैठे हों खष्टम भाव में या बुध केतु षष्टम भाव में बैठे हों तो यहाँ उनको अवश्य कष्ट देंगे। इनके जो है बीमारी दे सकते हैं, कोई ऑपरेशन करवा सकते हैं। और छठवें भाव से ननिहाल का भी भाव देखा जाता है। यदि बुध राहु षष्टम भाव में बैठे हो, ऐसे व्यक्ति के ननिहाल में इनकी मामाओं वगैरह खानदान में किसी की अकाल मृत्यु हो सकता है या एक्सीडेंट वगैरह इत्यादि हो सकता है और इनके जीवन में पितृदोष भी लग सकता है। बुध राहु यहाँ उनको तकलीफ देंगे। कोर्ट कचहरी झगड़े में भी ये बुध राहु या बुध केतु इनको फंसा सकते हैं। प्रिय मित्रों, देखा जाए बुध का स्वभाव क्या बताया गया है। बुध एक ऐसा ग्रह है कि जिसके साथ बुध ग्रह बैठेगा उसी के स्वभाव में मिल जाता है। तो यहाँ डिग्रियों को देखना का बहुत आवश्यकता है। यदि बुध की डिग्री ज्यादा रहेगी और राहु की डिग्री कम रहेगा या बुध की डिग्री ज्यादा रहेगा केतु की डिग्री कम रहेगा तो वहाँ ये राहु केतु बुध का बहुत विशेष ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि डिग्रियों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह बुध या राहु 0 से 1 डिग्री हो या 29 से 30 डिग्री हो तो इतना ये काम दुष्प्रभाव अपने जीवन पे नहीं देंगे। लेकिन ये दोनों की डिग्री युवावस्था में, जैसे बुध की डिग्री 15 से 20 डिग्री हो या राहु की डिग्री 15 से 20 हो, तो ये लोग एकदम उग्र स्वभाव, जहाँ राहु बैठेगा और बुध भी उससे मिल जाएगा और अपने अच्छाइयों को नष्ट करेगा, उनके स्वभाव मिल करके दुष्प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि बुध का स्वभाव है जिसके साथ बैठेगा और उसी के स्वभाव में मिल जाता है। प्रेम, आगे बढ़ते हैं कि अष्टम भाव देखते हैं। किसी की जातक कुंडली में, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, जब भी बुध राहु अष्टम में बैठेगा या बुध केतु अष्टम बैठेगा तो पहले समझ लीजिए कि राहु मेष का हो गया, यहाँ अष्टम का शत्रु राशि में आ गया है। बुध ये एक साथ होने की वजह से या बुध केतु यहाँ अष्टम जो बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को खतरनाक ऑपरेशन पेट का करा सकता है और कोई किडनी का प्रॉब्लम दे सकता है या पेट में स्टोन का प्रॉब्लम दे सकता है और काफी हद तक यहाँ चोट चपेट या तो एक्सीडेंट करा सकता है या तो किसी के यहाँ जल भी स्थान, क्योंकि अष्टम से जल का स्थान बताया गया है, जल के माध्यम से इनकी कोई घात हो सकता है या इनके परिवार में या तो स्वयं किसी को जल से मृत्यु हो सकता है।
परंतु आगे बढ़ते हैं। जैसे पंचम स्थान लेते हैं। अब पंचम स्थान देखा जाए, ये अभ्यास का स्थान है। यदि मान लीजिए पांचवें भाव में जो है बुध राहु हो या बुध केतु हो। अब देखा जाए तो यहाँ मकर राशि है, मित्र राशि में बैठे हैं ये लोग। तो पंचम भाव में जो किसी को बुध राहु होगा या बुध केतु होगा, तो ऐसे बच्चे के जीवन में पढ़ाई बहुत अच्छा होगा, ये ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न वही है कि डिग्री यहाँ देखना बहुत जरूरी है। अगर ये गड़बड़ अवस्था में होंगे या मार्केस होंगे, कारक नहीं होंगे, तो यहाँ इनकी पढ़ाई ब्रेक करा सकते हैं। 12th या 12वीं में अवश्य काफी हद तक देखा गया है, राहु यहाँ बैठता है तो उनको ब्रेक करा देता है, पढ़ाई में अवरोधक कर देता है। लेकिन यदि अच्छे कारक होंगे तो कोई तकलीफ नहीं देंगे और ऐसे बच्चे टॉप लेवल जा सकते हैं, बैंक में काम कर सकते हैं, कोई साइंटिस्ट बन सकते हैं, कोई खोज कर सकते हैं और काफी ग्रोथ अवश्य करेंगे। प्रेम, तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए चतुर्थ भाव में बुध राहु बैठा हो या बुध केतु बैठा हो, तो चतुर्थ भाव से देखा जाता है ये जो है सुख स्थान, ये जो है माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान, इन प्रकार सब सुख जो है चतुर्थ से देखा जाता है। और जब भी बुध राहु यहाँ बैठेगा या बुध केतु बैठेंगे तो सुख में बाधा अवश्य कर देंगे, काफी हद तक सुख में तकलीफ। क्योंकि यहाँ समझने की बात यह है, यहाँ राहु धनु का नीच का हो गया, क्योंकि मैंने पहले बताया कि राहु मिथुन का उच्च का होता है और धनु का नीच का होता है। तो यहाँ जो है जैसा राहु फल देगा बुध उसी में मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है काफी हद तक दिक्कतें आती है, सुख में बाधा आता है, कार्य क्षेत्र धंधा व्यापार बिजनेस सब में तकलीफ बढ़ जाता है, माँ को तकलीफ बढ़ जाता है और कोई भी इनके जीवन में न वाहन जल्दी सुख मिल पाता है, न तो मकान का सुख प्राप्त हो पाता है। काफी स्ट्रगल करते हैं तो भी ऐसे व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। पर तो देखा जाए जैसे द्वितीय भाव ले लेते हैं। अब ये दूसरा स्थान कुंडली का है, ये जो है देखिए कुटुंब का स्थान बताया गया है, ये वाणी का स्थान बताया गया है, ये जो है आंख स्थान बताया गया है और ये जो है खास करके जो है पत्नी का आयुष भी यहाँ से देखते हैं। लेकिन यहाँ देखिए तुला का बुध और राहु बैठेंगे तो कुछ हद तक लाभ अवश्य देंगे। लेकिन यदि मार्केस होकर के बैठे होंगे या इनकी डिग्री जो है दोनों को बराबर होगा या राहु की डिग्री ज्यादा होगा या बुध की डिग्री यहाँ कम होगा, तो राहु यहाँ हावी होगा और थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। ऐसे व्यक्ति के कुटुंब में मतभेद करा सकता है या आपस में दिक्कत दिला सकता है, नहीं तो इनके आंखों की प्रॉब्लम दे सकता है, दांत की प्रॉब्लम दे सकता है। ये सब तकलीफ यहाँ अवश्य देगा। आगे बढ़ते हैं। ये तृतीय भाव है कुंडली का। अब यहाँ तीसरे भाव से देखा जाए तो ये जो है छोटे भाई का स्थान है, छोटे बहन का स्थान है और ये पराक्रम स्थान है। यदि बुध राहु यहाँ बैठते हैं तो काफी हद तक तकलीफ देते हैं, पारिवारिक मतभेद दे देते हैं, भाई में मतभेद दे सकते हैं और काफी हद तक कष्ट अवश्य देते हैं। प्रिय मित्रों, अब यहाँ समझने की बात यह है, कुछ मैं दृष्टांत आपको बताया, कहीं राहु बुध अच्छे फल देते हैं, कहीं गड़बड़ दे रहे हैं। अब इसमें समझने की बात यह है कि यदि राहु और बुध आपकी कुंडली में गड़बड़ है या बुध या केतु, क्योंकि राहु केतु जो है ये छाया ग्रह हैं, राहु का स्वभाव केतु का स्वभाव एक ही रहेगा। क्योंकि जो है केतु जो है इसको जो है ज्योतिष में जो है नीचे का हिस्सा बताया गया है और राहु को ऊपर का हिस्सा बताया गया है। लेकिन ये छाया ग्रह है, लेकिन केतु जो है राहु की दृष्टि से केतु भी देखता है। ज्योतिष में कहीं कहीं केतु को अच्छा बताया गया है, ज्ञानी बताया गया है, लेकिन राहु का स्वभाव केतु का स्वभाव लमसम एक ही है और जब भी ये बुध से मिलेंगे तो ये जड़त्व योग बना देते हैं। जैसे आपको समझ में आ जाएगा अभी और सरलता से बताना। जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे की कुंडली में राहु बुध या राहु केतु एक साथ बैठे हो, जड़त्व योग बन के बैठे हों, तो बुध माने हो गए बुद्धि, ज्ञान, विवेक, राहु माने राक्षस ग्रह बताया गया है, छल कपट बताया गया है, कूटनीति बताया गया है, राजनीति बताया गया है, मानसिक बीमारी बताया गया है। तो बच्चे के अगर गड़बड़ होगा तो धीरे धीरे उनकी पहले पढ़ाई को ब्रेक कर देगा, ये मानसिक दिक्कत देना शुरू हो जाएगा। ये राहु कहीं कहीं अकस्मात लाभ दिला देता है, लेकिन कहीं कहीं पूरे कपड़े को भी निकलवा देता है।
तो देखा गया है काफी हद तक जो है तकलीफ देंगे, उस बच्चे को पढ़ाई रोक सकते हैं, उस बच्चे को मानसिक बीमार कर सकते हैं। माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि मैं अच्छे ट्यूशन डाला, क्लासेस डाला, पर मेरा बच्चा ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा योग बनता हो तो क्या करना है, सबसे पहले बुध को मजबूत कैसे करना है, हर बुधवार के दिन गणपति मंदिर में जाएं, बच्चे के हाथ से या स्वयं किसी कुंडली में बुध या राहु जड़त्व योग बन रहा है या बुध केतु, तो जिस व्यक्ति के कुंडली में ऐसा योग बनता हो वो व्यक्ति गणपति मंदिर में जाकर के दुर्वा गणपति को अवश्य चढ़ाएं और वहां जो है गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ये सब बहुत ही लाभकारी है। और संकष्टी व्रत वो अवश्य धारण करें, गणपति जी का संकष्टी व्रत वो अपने जीवन में अवश्य धारण करें। तो काफी हद तक ये बुध का प्रभाव, इनका जो दुष्प्रभाव खत्म होगा, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और बुधवार के दिन हरा चीज का दान करें, जैसे हरा वस्त्र हो गया, हरा मूंग हो गया, ये सब चीज आप किसी को दान करें, इससे भी बुध का प्रभाव अच्छा अपने ऊपर फल मिलेगा। मान लीजिए राहु गड़बड़ है तो राहु की क्या करना चाहिए। राहु के लिए बताया गया है आप किसी गरीब को, अंधे को वस्त्र दान करें, कंबल दान करें, कुछ खाने का चीज दान करें, या जीव को जैसे कुत्ता हो गया, कोई भी जानवर हो गया, उनको आप जो है रोटी इत्यादि खिलाएं। और हर बुधवार के दिन या कोई भी दिन हो सकता है, आप जो है गौ माता को चारा अवश्य खिलाएं, इससे भी राहु अपना दोष कम करेगा। मान लीजिए राहु बुध या राहु केतु गड़बड़ है तो इनका मैं आज जो बताने चल रहा हूं, अगर इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो 99.5% हर प्रकार से जो जड़त्व दोष बनाएगा अपने जीवन में खत्म हो जाएगा। देखिए बुध का जो मंत्र है, ओम ब्राम ब्रिंग ब्रौं सह बुधाय नमः, या तो ओम बुंग बुधाय नमः, ये दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र करें। बुध का जब संख्या है 9000, तो अच्छे से विधि करें, इससे बुध का जो दोष है वो खत्म होगा और रिजल्ट अपना अच्छा देना प्रारंभ कर देगा। मान लीजिए राहु का मंत्र मैं बता रहा हूँ, राहु बुध अगर एक साथ हो तो राहु का मंत्र क्या है। अगर राहु मान लीजिए मार्केट से राहु गड़बड़ दे रहे हैं फल, तो उनके लिए क्या मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः, या तो ओम राम राहवे नमः। इनका जब संख्या जो है 18000 है। मान लीजिए राहु बुध एक साथ हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि ग्रह कौन से गड़बड़ हैं, जो गड़बड़ हैं उनको जप करके शांत करना है, और आपके कारक कौन है, मारक कौन है, ये सब चीज आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए बुध राहु एक साथ बैठे हों, गड़बड़ कर रहे हैं, तो बुध और राहु का जपना है, केतु को मंत्र जपना नहीं है। मान लीजिए बुध केतु एक साथ बैठे हों तो केतु का मंत्र क्या है, ओम श्राम श्रीं श्रौं सह केतवे नमः, या तो ओम केतवे नमः। इनका जब संख्या 17000 है। अब बुध चाहे राहु के साथ हों चाहे केतु के साथ हों, तो बुध का मंत्र इधर में बता दें, उनकी जब संख्या 9000 है, राहु का 18000 है और केतु का 17000 है। लेकिन जिसके साथ बुध बैठा होगा उसी का जब किया जाएगा। मान लीजिए राहु बुध एक साथ हैं तो सिर्फ आपको राहु बुध करना है, केतु करने की आवश्यकता नहीं है। यदि केतु बुध एक साथ बैठा है तो केतु का और बुध का जप आपको करना जरूरी है। प्रिय मित्रों, यदि हम ये जप करते हैं तो काफी हद तक अपनी कुंडली में ये जो जड़त्व योग बनता है इसका निवारण अवश्य होगा। और किसी अच्छे ब्राह्मण को, जो जानकार ब्राह्मण हो, उनको बुला करके राहु बुध का जप करा करके हवन इत्यादि नवग्रह शांति अवश्य एक बार करें, तो काफी हद तक ये दोषों का निवारण होता है। प्रिय मित्रों, आज हमने जड़त्व योग का विशेष आपको बताया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो में मिलते हैं। नमस्कार।